Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Here we start our first lecture, unit 1, where we live now. Lesson number 1, reading emails. We start our reading. Where we live now means हम कहाँ रहते हैं. इसकी जो फर्स्ट ईमेल है इसमें आप 4 ईमेल्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहली ईमेल है फ्रॉम सारा टू रिबा. सब्जेक्ट है ग्रीटिंग्स फ्रॉम लंदन. इसमें आप लंदन के बारे में पढ़ेंगे. हेलो, आई एम अटैचिंग अ फोटो ऑफ बिग बैन, द फेमस क्लॉक ऑन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन आवर कैपिटल सिटी लंदन. लंदन, आप साइड पे इसकी पिक्चर देख सकते हैं. बिग बैन एक फेमस क्लॉक है, सबसे बड़ा क्लॉक है जिसकी वजह से लंदन फेमस है. लंदन इज़ फेमस फॉर इट्स रेड डबल डेकर बसेज वेयर यू कैन सिट अप स्टेयर्स एंड एज वेल एज डाउन स्टेयर्स एंड फॉर इट्स ब्लैक टैक्सीज. रेड डबल डेकर बसेज और ब्लैक टैक्सीज की वजह से जाना जाता है. 10 मिलियन पीपल लिव इन लंदन. लंदन की जो पॉपुलेशन है, उसकी जो आबादी है वो 10 मिलियन है. वी आर मल्टी कल्चरल सिटी. हम एक डिफरेंट कल्चर के, मुख्तलिफ सकाफ़त के शहर है. हम यहाँ पे मुख्तलिफ सकाफ़त के लोग रहते हैं. With people from every corner of the world living here, you can buy and eat food from all over the world in our markets and restaurants. आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट काइंड्स आप वहाँ से फूड और ख़रीद सकते हैं और रेस्टोरेंट्स में से खा सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं. वी ऑफन हैव पॉप कॉन्सर्ट्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द ऑडियंस. वहाँ पे जो पॉप कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, वहाँ पे थाउजेंड्स, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं. ऑडियंस होती है. ऑडियंस सामाईन को कहते हैं जो देखने वाले लोग होते हैं. एंड द सिटी हैज़ मैनी थिएटर्स एंड सिनेमाज़. ये जो सिटी है, थिएटर और सिनेमाज़ की वजह से जाना जाता है. लंदन हैज़ वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज़ एंड म्यूज़ियम्स. लंदन जो है अपनी आर्ट गैलरीज़ की वजह से, म्यूज़ियम्स की वजह से, एंड मैनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, वहाँ पे बड़े तारीखी मुजस्मे हैं जिनकी वजह से जाना जाता है. एंड सच एज़ नेल्सन कॉलम इन ट्रेफलगर स्क्वायर. ट्रेफलगर स्क्वायर में नेल्सन का जो मोनूमेंट रखा गया है, लंदन उस वजह से फेमस है. वी हैव रिवर टेम्स. वहाँ पे रिवर टेम्स हमारे यहाँ पाया जाता है विद इट्स मैनी हिस्टोरिकल ब्रिजेस वेंडिंग थ्रू द सिटी. एंड वी हैव ब्यूटीफुल ग्रीन पार्क्स एंड गार्डन्स. हमारे यहाँ पे ग्रीन पार्क्स एंड गार्डन्स हैं वेयर वी कैन रिलैक्स बिसाइड अ लेक और पॉन्ड, जहाँ आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, पुरसकून कर सकते हैं. लेक, नदी और पॉन्ड, तालाब. देयर इज़ एन अस्टॉन्डिंग वैरायटी ऑफ ट्रीज़. हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वैरायटी के अमेजिंग, हैरान कर देने वाले ट्रीज़ होते हैं विच ब्लॉसम इन ग्रीन स्पेसेस, विच ब्लॉसम इन द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग बहार में खिलते हैं. एंड टर्न गोल्ड हो जाते हैं. एंड रेड इन द ऑटम. ऑटम में क्या होते हैं, वो रेड हो जाते हैं. फर्स्ट ईमेल में आपने लंदन की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं. एंड देन वी हैव सेकंड ईमेल फ्रॉम इगोर टू हसन. ग्रीटिंग्स फ्रॉम मॉस्को, रशिया. प्रीवियट रशियन लैंग्वेज में हेलो. हेयर इन मॉस्को वी हैव ब्यूटीफुल एंशियंट चर्चेज़. हमारे यहाँ पे क्या कदीम चर्चेज़ हैं, गिरजाघर हैं. एंड कैथेड्रल कहते हैं जो बड़े गिरजाघर होते हैं उन्हें. एंड वेल as well as the famous fortress of the Kremlin. The churches have brilliant golden domes. Domes mean गुंबद जो होते हैं, which are very bright in the winter sunshine. जो winter sunshine में क्या करते हैं, चमकते हैं. In red square we have Saint Basil Cathedral. ये सेंट बेसल कैथेड्रल, ये सबसे उनका पुराना गिरजाघर है. विच वॉज बिल्ड इन द 16th सेंचुरी, जिसे 16th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था. इट हैज़ 8 डोम्ड चैपल्स मीन छोटे छोटे गिरजाघरों को कहा जाता है. सम स्क्वेयर, उसकी कुछ स्क्वेयर शेप में है. सम ऑक्टेगोनल कहते हैं. हैविंग 8 साइड्स, जिसकी 8 साइड्स होती हैं, ईच विद इट मल्टी कलर्ड एक्सटीरियर. इट इज़ वंडरफुल साइट. वी हैव वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज वेयर यू कैन सी ब्यूटीफुल रशियन पोर्ट्रेट्स. यहाँ भी फेमस आर्ट गैलरीज़ हैं जहाँ पे आप रशियन पोर्ट्रेट्स देख सकते हैं. एंड लैंडस्केप्स विद देयर, उनकी जो सरजमीन है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिट्स ट्रीज़, वहाँ की जो लैंडस्केप है बिट्स ट्रीज़ की वजह से फेमस है. इन विंटर, सर्दियों में, इट इज़ मैनी डिग्री बिलो ज़ीरो इन मास्को का जो टेम्परेचर है विंटर में बिलो 0 डिग्री हो जाता है. वी हैव डीप स्नो. हमें काफ़ी बर्फ़ का सामना करना पड़ता है, वो काफ़ी बर्फ़ पर हो जाती है. वी हैव डीप स्नो फॉर मंथ्स. महीनों तक वहाँ पे बर्फ़ होती है. एंड द मास्कवा रिवर फ्रीजेज ओवर. जो मास्कवा रिवर जो है वो मुकम्मल तौर पर क्या होता है, जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है. द वर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ द विंटर. सर्दियों का ये जो बदतरीन टाइम है ये ख़त्म होने को आता है. व्हेन द स्नो मेल्ट स्टार्ट्स टू मेल्ट, जब बर्फ़ जो सी है पिघलना शुरू होती है. एंड वी हैव टू वॉक थ्रू डीप वेट डर्टी ब्राउन स्लश फॉर सेवरल वीक्स. और हमें कई हफ्तों तक उस डर्टी स्लश में, उस जो बर्फ़ है उसमें क्या करनी पड़ती है, वॉक करनी पड़ती है.
Third email from Jangbu to Asad. Greetings from Kathmandu. Hi, here in Nepal. Nepal mein we have Mount Everest. Mount Everest, you know that Mount Everest is the highest mountain of the world, which in our language we call Sagarmatha. उनकी language में, नेपाली language में उसे सागरमाथा कहा जाता है. At 29,035 feet उसकी जो height है, उसकी जो बुलंदी है वो 29,035 है. इट इज़ द हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. मैनी पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. पूरी दुनिया से लोग उस माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए, उसे चढ़ने के लिए आते हैं. एंड टू वॉक एंड ट्रैक इन आर स्टनिंगली ब्यूटीफुल माउंटेन्स. इन 1953 तेंजिंग नॉर्गे नेपाली शिरपा मीन माउंटेनियर. उस लैंग्वेज में, नेपाली लैंग्वेज में उसे शिरपा कहा जाता है. बिकेम द फर्स्ट मैन, पहला वो आदमी था ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का, विच इज़ द with the first man with the New Zealander Edmund Hillary to reach the roof of the world. Roof of the world, the second name of Mount Everest, which is the mountaineer name for the summit of the Mount Everest. Last year, a local 15 years old girl, उनकी जो local girl थी 15 years, became the youngest mountaineer ever to reach the summit. These high altitude मीन बुलंदी, आर टू हाई फॉर हॉर्सेस एंड कोज. ये जो बुलंदी है ये हॉर्सेस के लिए और काउज के लिए क्या है, बड़ी मतलब काफ़ी बुलंदी है. आर मोस्ट प्रीशियस एनिमल इज़ द यॉक. उनका जो सबसे प्रीशियस एनिमल है वो यॉक है. A strong, heavy, large horned animal that likes to live it at a highest up to 18,000 feet. जो कि 18,000 फीट की बुलंदी पर रहना पसंद करता है. द यॉक हैज़ अ लॉन्ग थिक शैगी कोट एंड इट्स द साइज ऑफ अ लार्ज ऑक्स. इट प्रोवाइड्स अस विद द फूड. वो हमें प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. कैन यू सी वाई द टिबटन वर्ड फॉर यॉक इज़ नार विच मीन्स वेल्थ. टिबटन वर्ड में उसे वेल्थ का नाम भी कहा जाता है. सेकेंड नेम ऑफ यॉक इज़ वेल्थ. और लास्ट ईमेल फ्रॉम मारिया टू तलहा. सब्जेक्ट है ग्रीटिंग्स फ्रॉम हवाना क्यूबा. होला उनकी लैंग्वेज में मीन्स टू से हेलो. हवाना इज़ रिच इन हिस्ट्री एंड हैज़ वंडरफुल आर्किटेक्चर एंड देयर इज़ अ म्यूज़िक एवरीवेयर. वंडरफुल आर्किटेक्चर, अपनी आर्किटेक्चर की वजह से वहाँ पे आपको म्यूज़िक हर तरफ सुनाई देगा, उस वजह से फेमस है. आर पीपल इंजॉय मेकिंग रंबा म्यूज़िक ऑल ओवर. वहाँ का जो फेमस म्यूज़िक नेम है वो रंबा है. ऑल द ओवर द रेस्टोरेंट्स, इन द स्ट्रीट, इनसाइड एंड आउटसाइड रेस्टोरेंट्स, ऑन बालकोनीज, इन स्क्वेयर्स, इन द शेड ऑफ ट्रीज, एवरीवेयर. इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि रंबा जो म्यूज़िक है उनके हर तरफ आप वहाँ आपको हर जगह पे रंबा म्यूज़िक सुनाई देगा. वी लव द ड्रम्स एंड अफ्रीकन रिदम ऑफ Afro-Cuban music. We are proud that it is the most popular music. We are proud that it is the most popular in the whole of Latin America. Havana is famous for the huge old 1950s American cars with their metal tail fins. हवाना जो है वो मेटल टेल फिन्स, वो जो कार्स थी 1950s में, उस वजह से जाना जाता है. विच वी स्टिल ड्राइव, जिसे वो हम अभी तक ड्राइव कर रहे हैं. यू कैन सी दैम पेंटेड in many different brilliant colors. Cuba is famous too for its manufacture of sugar. क्यूबा जो है शुगर की मैन्युफैक्चर, उसकी तैयारी के लिए भी फेमस है. एंड फैट क्यूबन सिगार की वजह से भी जाना जाता है. सो स्टूडेंट्स, वी डन आर रीडिंग. इन our reading we read 4 emails. First email from London and second email from Moscow, third email from Kathmandu sorry, and the last email from Havana. Here we have some vocabulary questions that relates to our reading. The first question is in the email from London, which verb means the same as bloom. आपने फर्स्ट ईमेल लंदन वाली ईमेल आपने देखना है. ब्लूम के लिए उन्होंने कौन सा सिनोनिम यूज़ किया है. सिनोनिम मीन जो सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं. ब्लूम खिलना मतलब उसके लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, देखते हैं. द ईमेल फ्रॉम लंदन, ब्लॉसम, द वर्ब मीन्स ब्लूम, ब्लॉसम मीन खिलना. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ लंदन. लंदन की पॉपुलेशन के बारे में आपने क्या इसमें पढ़ा है, आपको क्या मालूम हुआ है. तो द लंदन पॉपुलेशन इज़ 10 million. द थर्ड क्वेश्चन इज़ विच एडजेक्टिव मीन्स अमेजिंग. अमेजिंग के लिए सिनोनिम कौन सा. अमेजिंग हैरानकुन, उसके लिए उन्होंने कौन सा सिनोनिम यूज़ किया था, एस्टोंडिंग मीन्स अमेजिंग. द फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द लंदन पार्क्स एंड गार्डन्स. लंदन पार्क्स के गार्डन्स की क्या स्पेशलिटी है. तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ एस्टोंडिंग ट्रीज़. वहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ के एस्टोंडिंग ट्रीज़ मतलब हैरान कुन दरख्त होते हैं. विच ब्लॉसम इन स्प्रिंग, जो कि बाहर में खिलते हैं. टर्न रेड इनटू
रेड एंड गोल्ड इन ऑटम, जो ख़ज़ां में क्या हो जाते हैं, गोल्ड हो जाते हैं. The first 4 question is from email from London, and the 5th question is email from Moscow. Which 3 nouns refer to places of worship? ये जो मास्को वाली ईमेल थी उसमें उसने 3 नाउन यूज़ किए हैं जो कि वर्शिप वाली प्लेसेस को रेफ़र करते हैं. मींस वर्शिप मीन इबादत गाहें. इबादत गाहों के लिए उन्होंने कौन से नाउन यूज़ किए हैं? द नाउन जो से हैं वो 3 नाउन थे. कैथेड्रल, कैथेड्रल मैंने आपको पहले बताया रीडिंग में, जो बड़े गिरजाघर होते हैं उनको कहा जाता है. चैपल्स, चैपल्स मीन छोटे छोटे गिरजाघरों को कहा जाता है. एंड चर्चेज़, चर्चेज़ यू नो दैट, जो गिरजाघर होते हैं उन्हें कहा जाता है. We done 5 vocabulary questions. First 4 questions from email of London, and the 5th question is email from Moscow. Today we done our reading and some vocabulary questions. Now your diary is do reading and learn vocabulary questions. आपने आज की डायरी आपने रीडिंग करनी है. जैसे मैंने आपको बताया, आपने 4 ईमेल्स के आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है. आप उनको अलग अलग करके आप लिख भी सकते हैं. आप उन्हें समझें कि उनकी 4 करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. डू रीडिंग एंड लर्न वोकेबलरी क्वेश्चंस. वोकेबलरी क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं. राइट वोकेबलरी क्वेश्चंस 1 to 4. फर्स्ट 4 जो क्वेश्चंस वोकेबलरी फर्स्ट 4 क्वेश्चन है जो कि ईमेल फ्रॉम लंदन से लिए गए हैं, आपने उनको क्या करना है, राइट करना है. होप you all understand what we have done today. Stay safe, stay at home. Thank you.